आपका स्वागत है द टारगेट एग्ज़ाम में। आप लोगों के सामने ग्रुप डी जो एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है और एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो ख़त्म होगा मार्च तक, और उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो जनरल साइंस के लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेजेट साइंस किसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे है सबसे ज़्यादा। अगर आपका ये पोर्शन अच्छा है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए देखिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए टाइम लगवा तब आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ले आते हैं दोस्तों। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त प्लवता को रोकना, लोहे का उपयोग करना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन आप कैसे बोलिएगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मिश्रण, मतलब ऑक्सीजन के सहयोग करके यौगिक करके उस शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है रक्त। और दूसरा ऑप्शन है अब हो गया। और मतलब दोस्तों यही पूछ सकता है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग लोहे की रक्त प्लवता के कारण एनीमिया रोग होता है। अब रक्त प्लवता के कारण एनीमिया रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी भी चीज़ का सूचना पता किसके द्वारा हो जाता है? जैसे कि किसी के पिता का गुण, उसके पिता में कुछ न, उसके बेटे में कुछ ना कुछ गुण होता है। इसी का हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है कोंडोम द्वारा, आरएनए द्वारा, डीएनए द्वारा, हस्तांतरण द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है डीएनए द्वारा आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका किस लिए दिया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। दोस्तों बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी के रोकथाम के लिए। आपको मालूम है करंट अफेयर में से पूछ सकता है कि टीबी मुक्त भारत कितने ईस्वी तक का लक्ष्य रखा गया है? ये लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त इंडिया का लक्ष्य रखा गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर के माध्यम से पूछ सकता है कि टीबी बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है? तो पोलियो में नहीं दोस्तों, टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य संसाधन का संचय द्वारा कौन से पोषक अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी विटामिन। इसका ऑप्शन नंबर सी है वसा, जो प्रभावित होता है, किसी पोषक तत्व को प्रभावित करता है। किसी पोषक संसाधन सिर्फ खाने पीने में जो कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेते हैं हृदय घात, तो कोलेस्ट्रॉल की अत्यधिकता के कारण हृदय घात भी हो जाता है। इसलिए संसाधन का संचय कौन से तत्व अधिकांश रूप प्रभावित करता है? वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका ऑप्शन है बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। पेनिसिलिन का मुख्य कार्य क्या है? कवक है। पेनिसिलिन का मुख्य कार्य कवक। पेनिसिलिन का मुख्य कार्य है कवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेनिसिलिन का कार्य कवक है।
कुछ टेक्निकल फॉल्ट का कुछ काम आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता? दूसरा ऑप्शन है नीला, लाल, हरा और पीला। क्लोरोफिल द्वारा हम हरे रंग को अवशोषित नहीं किया जाता। क्लोरोफिल और हरे रंग का अवशोषित नहीं करता। अभी क्वेश्चन है, इस पर एक और क्वेश्चन बनता है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे के पत्ता हरा क्यों होता है? कि पर्णहरित के कारण पौधे का पत्ता हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे शोषण करते हैं, जैसे हम अपने नाक से शोषण कर लेते हैं, और अगर नाक जाम हो जाए तो मुंह से भी शोषण कर सकते हैं, ये शोषण। मगर पेड़ पौधा शोषण किस प्रकार करते हैं? जैसे ऑप्शन है दोस्तों कि ये ए पत्तियों द्वारा, बी शाखा द्वारा, सी जड़ द्वारा और डी तना द्वारा। पौधा शोषण करते हैं पत्तियों द्वारा। पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र जो होते हैं वह किसी पता देखिएगा छोटा छोटा छिद्र, उसको हम बोलते हैं रंध्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन, डी आर्गन। गुब्बारे में हम हीलियम गैस को भरते हैं, जिसे हम देखिए, क्योंकि अगर हम मुंह से किसी गुब्बारे को फूंकते हैं तो वो गुब्बारे ज़्यादा, अब उसको ठेलना पड़ता है, किसी ऊपर उछाला जाता है। अगर हम गुब्बारे में हीलियम गैस भर देते हैं तो गुब्बारा अपने आप ऊपर की ओर आकर्षित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण? उच्च आवृत्ति, उच्च आयाम, कमजोर स्वर और तंतु और निम्न आवृत्ति। स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ आपको तीखी, मतलब तीखी का मतलब होता है दोस्तों कि मीठापन उसके आवाज़ में ज़्यादा होता है, आवाज़ सुनने में अच्छा लगता है। इसकी आवृत्ति, जब किसी भी व्यक्ति का आवाज़ की आवृत्ति अत्यधिक होता है तो उसकी आवाज़ तीखी सुनाई पड़ता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो चुका है, उच्च आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है। किसी लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस है। ऑप्शन उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी सम उत्तल, ऑप्शन डी सम अवतल। इसका ऑप्शन नंबर बी है कि अवतल लेंस से देखने पर किसी भी अक्षर का आकार हमें छोटा दिखाई देता है। चलिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए गर्म हवा, बी गर्म वाष्प, ऑप्शन सी उबलता हुआ पानी, ऑप्शन डी धूप, सूर्य की धूप। तो जब खाना बनता है या चावल बनता है, चावल आपको एक केतली में चावल बनता होगा तो उसमें भाप निकलता है, और उसमें भाप पे अपना हाथ रखिएगा तो भाप में गुप्त ऊष्मा, किस भाप